दोस्तों ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू ने फ्यूचर गोकू से अपने सवालों के जवाब लिए और अब वो जैनो के पैलेस में जाता है ताकि वो उसे बता सके कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ नेजुको और तांजीरो एक डीमन से फाइट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी मिलकर वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू जैनो के पैलेस के बाहर जाता है, पर जैसे ही गोकू आगे बढ़ता है वहाँ पर गार्ड्स ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सन गोकू भला एक सेन का यहाँ क्या काम है। गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं दरअसल जेनी से मिलने आया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, उनसे मिलने की कोई खास वजह। गोकू कहता है, खास वजह तो नहीं है पर मुझे उनसे मिलना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बिना वजह तुम अंदर एंटर नहीं कर सकते। गोकू कहता है, मुझे उनकी याद आ रही थी क्योंकि काफी टाइम से मैं उनसे नहीं मिला था। ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है और कहता है, ओह तो ये वजह है, क्या तुम सच कह रहे हो? वेल मुझे तो नहीं लगता कि यही वजह होगी। गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ठीक है अगर मैं आपको वजह बता दूं तो क्या आप मुझे अंदर जाने दोगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बेशक गोकू मैं तुम्हें जाने दूंगा। गोकू कहता है, वो मुझे पता लगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या पता लगा गोकू? गोकू कहता है, नहीं मैंने सोचा कि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था तब एंड्रॉइड 17 ने एक विश मांगी थी जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ग्रैंड प्रिस्ट अजीब फेस बनाता है और कहता है, खतरनाक? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। गोकू कहता है, एंड्रॉइड 17 ने ये विश मांगी थी कि जैनो ने जिन यूनिवर्स को इरेज किया था वो वापस आ जाए। तो यूनिवर्स 13 से 18 जिन्हें जैनो ने इरेज कर दिया था वो भी जिंदा हो गए होंगे ना? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आपको इसकी जरा भी टेंशन नहीं है, आप स्माइल क्यों कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता हुआ कहता है, तुम ये सब जैनो सामा को बताना चाहते थे। दरअसल इसका आंसर वो तुम्हें नहीं दे पाएंगे क्योंकि सभी यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स की देखरेख मुझे करनी पड़ती है। गोकू कहता है, क्या सच में? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ गोकू, और जो तुम कह रहे हो ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। मल्टीवर्स में मुझे किसी नए यूनिवर्स की सेंस नहीं हुई, तो तुम बेफिक्र हो जाओ और ये मल्टीवर्सेस की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। गोकू मन में कहता है, अगर ऐसा है तो फ्यूचर गोकू ने मुझे ये सब क्यों बताया, और अगर ऐसा सच में हुआ है तो किसी को कोई खबर क्यों नहीं है, क्यों कुछ नहीं हुआ? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या सोच रहे हो सेन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? गोकू कहता है, नहीं नहीं ग्रैंड प्रिस्ट ऐसा नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो जाओ और चिल करो, ये यूनिवर्स की चिंता छोड़ दो। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब शॉक्ड है, वो कहता है, क्या इसे इतना सब कैसे पता है? इसे किसने बताया और इसे किसने कहा कि 13 से 18 यूनिवर्स भी है और उस एंड्रॉइड की विश से वो वापस आ गए? मैंने इन्हें इतने सालों से छुपा कर रखा है और एक शील्ड बनाई ताकि किसी को उनकी की सेंस ना हो पाए, और ये मेरे प्लान को खराब करने आ गया। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया और उस सेन को रोक दिया। मुझे अब और भी सतर्क रहना होगा, वो अकेला नहीं है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन जरूर दे रहा है। इसके बाद गोकू अर्थ जाता है और फिर सीन डीमन स्लेयर वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर तांजीरो देखता है कि नेजुको उस बास्केट में छुप गई है, और फिर तांजीरो देखता है कि उस मास्क मैन ने उन लोगों को दफना दिया जो मर चुके थे। फिर तांजीरो उस शख्स से उसका नाम पूछता है, वो शख्स अपना नाम बताता है और कहता है, मेरा नाम सकुंजो ओरुकुडाकी है, क्या तुम्हें उस डीमन स्लेयर ने भेजा है? तांजीरो कहता है, हाँ। तब वो शख्स तांजीरो से सवाल पूछता है और कहता है, अगर तुम्हारी बहन लोगों को खाने लगेगी तो तुम क्या करोगे? तांजीरो सोच में पड़ जाता है कि तभी वो शख्स तांजीरो के थप्पड़ मारकर कहता है, तुम बहुत स्लो डिसीजन लेते हो, ऐसे टाइम पर तुम बस दो काम कर सकते हो, या तो अपनी बहन को मार दो या फिर अपने आप को मार दो, क्योंकि उसे लेकर घूमना खतरे से खाली नहीं है।
तांजीरो उस शख्स से वादा करता है कि उसकी बहन किसी भी इंसान को नहीं मारेगी। तब वो शख्स कहता है ठीक है, पर मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा और चेक करना होगा कि तुम डीमन स्लेयर बनने के लायक हो या नहीं। शकुंजी कहता है अपनी बहन को उठाओ और मेरे पीछे आओ। तभी शकुंजी भागने लगता है और तांजीरो भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तांजीरो की सांस फूलने लगती है। तांजीरो कहता है ये इतने बूढ़े होकर इतनी तेजी से कैसे भाग रहे हैं और उनके कदमों की आवाज भी नहीं आ रही। इसके बाद वो लोग एक टेंपल में रुकते हैं। अब तांजीरो पूरा थका हुआ है। वो कहता है मैंने टेस्ट पास कर लिया ना। वो शख्स बताता है अभी तो टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ, अभी हमें माउंटेन पर चढ़ना है। इसके बाद तांजीरो अपनी बहन को सुला देता है। इसके बाद दोनों एक बड़े बड़े माउंटेन पर चढ़ते हैं, जिसे चढ़ने पर तांजीरो थक जाता है। वो शख्स कहता है अब तुम्हें अकेले इस पहाड़ से नीचे वाले घर तक आना है और अगर तुम ये सुबह होने से पहले कर लेते हो तो तुम पास हो जाओगे। इसके बाद वो शख्स गायब हो जाता है। अब तांजीरो खुश हो जाता है और कहता है अच्छा हुआ कि मेरी सूंघने की ताकत अच्छी है, मैं उस आदमी की स्मेल से आसानी से पहुंच जाऊंगा। तभी तांजीरो आगे बढ़ता है, बट उसका पैर एक रस्सी पर पड़ता है, जिससे तांजीरो के मुंह पर पत्थर लगते हैं और तांजीरो एक गड्ढे में गिरता है। अब तांजीरो समझ जाता है कि यहाँ जाल बिछे हुए हैं। तभी तांजीरो गड्ढे से बाहर आता है, पर वो एक और रस्सी पर हाथ रख देता है, जिस वजह से एक बड़ी लकड़ी तांजीरो के लगती है। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर गोकू काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है। गोकू कहता है मुझे इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। हाँ, मास्टर रोशी, अब वो ही कुछ बता सकते हैं। इसके बाद गोकू मास्टर रोशी के पास जाता है और कहता है हे रोशी, कैसे हैं आप? मास्टर रोशी कहता है मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? गोकू कहता है मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्टर रोशी कहता है क्या हुआ गोकू, तुम टेंशन में लग रहे हो? गोकू कहता है आपको पता है कि टूर्नामेंट में एंड्रॉइड 17 ने क्या विश मांगी थी? मास्टर रोशी कहता है हाँ मुझे याद है। गोकू कहता है मुझे लग रहा है उस विश से काफ़ी खतरनाक चीज़ हुई है। मास्टर रोशी कहता है क्या हुआ गोकू? गोकू कहता है मुझे लगता है कि उस विश से कुछ ऐसे भी यूनिवर्स जिंदा हो गए जिन्हें जैनो ने किसी वजह से इरेज किया था, जैसे जमासू टाइमलाइन। मास्टर रोशी कहता है क्या जमासू, क्या वो वापस आ गया? गोकू कहता है हाँ, पर अब वो नहीं आएगा, उसे छोड़िए। आपको क्या लगता है क्या ऐसे यूनिवर्स वापस आए होंगे? मास्टर रोशी कहता है इस बारे में तो गॉड्स ही तुम्हें बता सकते हैं। गोकू पूछता है विश और बीरस तो मेरी सुनते ही नहीं। मास्टर रोशी कहता है तुम किंग काई के पास चले जाओ, वो तुम्हें बता सकते हैं। गोकू कहता है अरे हाँ, मेरे दिमाग में ये नहीं आया, थैंक्स रोशी, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। वो गुस्से में है और कहता है मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। उसे जहाँ से भी मदद मिल रही है और जो कोई भी उसकी हेल्प कर रहा है, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। मेरे बरसों का बनाया प्लान फेल नहीं होने दूंगा। अब उसका साथ देने वाला मरेगा। हा 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 हा।